वेल नमस्ते। ओशो अरिंदम में आप सभी लोगों का स्वागत है। अरिंदम के साथ ये 8-9 महीने पहले का कहानी है। उस समय मैं अलीपुरद्वार में था और एक ट्रेनिंग के सिलसिले में मैं वहाँ पे गया था एंड इट वाज़ अ ह्यूज डे। सुबह 9 बजे हम लोग ट्रेनिंग शुरू किए और ख़त्म करते-करते रात के 9 बज गए हम लोगों का। जो लोग मेरे ट्रेनिंग सेशन में आप लोग थे, आप जानते हैं कि मैं कभी बैठता नहीं हूँ ट्रेनिंग सेशन में, तो ईज़िली आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज डे था वो मेरे लिए। तो एनीवे 9 बजे जब ट्रेनिंग हम लोगों ने ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर बैंक्वेट से रूम में गया। मैं सोफ़े में बैठा हुआ था या बैठा ही नहीं, अचानक मेरे पास एक कॉल आया। कॉल किसका है कि न हम लोगों का कंपनी का जो एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर है, उस समय वो वहाँ पे थे, तो वो मुझे बुलाया। पौने 10 बजे जब मैं उनके रूम में गया, तो जाने के बाद थोड़ा इधर-उधर बात होने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि सर मैं कभी-कभार ऐसा डिसीज़न ले लेता हूँ, जो बाद में जाके मुझे पता चलता है कि वो डिसीज़न सही नहीं था। वो डिसीज़न कुछ और भी हम ले सकते हैं। तो ये क्यों होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि मैंने उनको बोला कि अगर आपको लगता है कि जिसके ऊपर आपने गलत डिसीज़न लिए हैं वो आपका काम का है, आप अच्छा बंदा है और ड्यू डिलिजेंटली काम करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उनको फिर से दोबारा ऑफ़िस में बुलाइए और बुलाने के बाद उनसे बातें कीजिए। हो सके तो सॉरी बोलिए और फिर से आप एक साथ जर्नी में चल सकते हैं। बट ये सॉल्यूशन है, बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये था उनका मेनली जो हम लोग इस तरह का डिसीज़न क्यों लेते हैं और यहाँ से हम कैसे हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। नाउ ये जो हम लोग डिसीज़न लेते हैं इसको हम कहते हैं इमोशनल ट्रिगर। हर इंसान के अंदर एक इमोशन काम करता है। कोई भी डिसीज़न जब हम लेते हैं ना तो ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लोग इमोशनली लेते हैं और इमोशनल डिसीज़न अगर लेते हैं तो वो कभी हमेशा ख़राब होता है ऐसा नहीं होता है, कभी-कभार अच्छा भी होता है इमोशनल डिसीज़न। बट ज़्यादातर दिखा जाता है और ये डेटा कहते हैं कि मोर देन 90% टाइम हम लोग जो डिसीज़न लेते हैं वो गलत होता है। नाउ आपके बारे में किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गया। आपने कुछ देखा, आपको गुस्सा आ गया। क्या करते हैं हम लोग उस गुस्से में एक डिसीजन ले लेते हैं। मतलब जो भी हम फ़ील करते हैं, अनुभव जो करते हैं हम लोग, उसके ऊपर हम एक्ट कर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फ़ील एक्ट। ज़्यादातर लोग हम लोग यही काम करते हैं और यही हम लोगों का गलती का पहला स्टेप होता है। तो मेरे ख़्याल से ये सब मेरे ख़्याल नहीं है, ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है कि फ़ील एक्ट अगर हम करेंगे, तो वो भविष्य के लिए हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होता है यही कि अगर हम कुछ फ़ील करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर हम विचार भी करें, मतलब कुछ सोचें भी। ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से मान लीजिए कि मैं किसी को देख रहा हूँ और मेरे हिसाब से वो सही नहीं लग रहा है, नहीं हो सकता है। बट वो मेरा फ़ील है, मेरा फीलिंग्स है। बट मेरे सामने जिसके ऊपर मैं विचार करने जा रहा हूँ, उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। तो कभी-कभार हम लोगों को उनका जगह भी लेना चाहिए और उनके तरह भी सोचना चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छा एक्ट कर सकें, एक अच्छा विचार में जा सकें, डिसीज़न ले सकें। तो इसीलिए फ़ील एक्ट ना करते हुए अगर हम फ़ील थिंक एक्ट करें, मतलब हम अनुभव करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद जाके हम लोग कोई डिसाइड करेंगे या डिसीज़न लेंगे या फिर कोई एक्ट करेंगे, तो ये बेहतर होता है। बट ये भी मेरे ख़्याल से कुछ 100% फूल प्रूफ नहीं होता है क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम फ़ील करते हैं, अनुभव करते हैं, उसके बाद जब हम सोचते हैं, तो वो मेरा सोच होता है। मैंने जो फ़ील किया, मैं उसी के ऊपर मैंने सोचा, जो लॉन्ग रन में जाके अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उसके लिए उसका जो एक्ट होगा, वो भी मेरा जो फीलिंग्स है, उसके ऊपर मैंने जो सोचा, उसका भी मैं एक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं एक्ट कर रहा हूँ। बेहतर जो होता है अगर इस तरह का कोई डिसीज़न लेना है, अगर आपको लगता है कि नहीं इमोशनल ट्रिगर मुझसे मुझे छुटकारा चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है कि पहले हम अनुभव करें, फ़ील करें, उसके बाद हम सोचें, थिंक करें, उसके बाद हम जज करें। जज जब हम करते हैं, तब हम दोनों तरफ देखते हैं। आप अब जज को देखे होंगे, जज के सामने 2 वकील रहते हैं और 2 वकील, एक वादी होता है, एक विवादी होता है, दोनों पक्ष का जो भी सवाल, उत्तर जो भी है, वो जज के सामने रखता है और जज का जो काम होता है, वो है दोनों को सुनना, उसके बाद दोनों को परखना, उसके बाद जाके इमोशनल लेस होके लॉजिकली कोई एक्ट करना। नाउ
अगर इमोशन को कंट्रोल करके हमें कुछ डिसीजन लेना है तो यही कहा जाता है और यही हम लोग देखे हैं, मेरे जर्नी में भी मैंने यही देखा है कि फील करने के बाद, अनुभव करने के बाद सोचना बहुत ज़रूरी होता है। सोचने के बाद जज करना, दोनों को विचार जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद जाके एक्ट करना चाहिए। क्या होगा अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह से फील, थिंक, जज और उसके बाद जाके अगर एक्ट करते हैं, फील एक्ट करने के समय आपने फील किया और आपने एक्ट कर दिए, उसका जो डिसीजन होगा और फील, थिंक, जज, एक्ट का जो डिसीजन होगा बहुत अंतर होगा और ये लॉजिकल होगा, सही मायने में सही होगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है। ये जो इमोशनल ट्रिगर है ये हम लोगों को ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ गोली जब हम बाहर चले जाते हैं वो वापस नहीं आता है। सिमिलरली इमोशनल ट्रिगर का जो भी डिसीजन बाहर जाते हैं उसको वापस लेना भी बहुत कठिन होता है। दो देयर इज़ अ सॉल्यूशन, जो मैंने पहले आपको बोला कि अगर वो काम का बंदा है तो उनको बुलाइए, फिर से बात कीजिए और आगे आप जर्नी में उनके साथ सफ़र तय कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये जो स्टोरी है ये एक इंसान का है जो रेगिस्तान में पैदल चल रहा था और एक समय आया जिनके पास उस समय उनके पास कोई एक बूंद पानी भी नहीं था। फिर भी वो जानते थे कि मैं अगर यहाँ पे रुक गया तो मैं मर जाऊँगा, तो वो चलते रहे। वो चलते रहे और बहुत तकलीफ़ के साथ जब वो चलते ही रहे, अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक छोटा सा घर है। तो उनको पहले लगा कि ये मिराज है, मतलब जो हम मृग तृष्णा जो कहते हैं या मृगतृषा जो कहते हैं हम, वही उनको लगा कि एक मिराज है। बट उन्होंने रुका नहीं, उन्होंने फिर पैदल उस जो घर है उस घर की तरफ चलना जारी रखा। तो जाके देखा कि ये मिराज नहीं है, सही में एक छोटा सा घर है। तो वो घर का जो दरवाज़ा है उसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद उनको लगा कि इस घर में ज़रूर पानी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। घर के जाने के बाद वो अचंभित हो जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, एक हैंड पंप है जो जिससे हम पंप करके पानी निकालते हैं। फिर वो जब पंप करने लगता है तो देखा कि उनमें थोड़ा बूंद भी पानी ऊपर से नहीं आ रहा है। प्यास बहुत था उनके पास शरीर में और कोई एनर्जी नहीं था। फिर भी उनको लगा कि जब घर है तो कुछ ना कुछ पानी तो होगा ही। तो इधर उधर जब देखने लगा तो देखा कि कॉर्नर में एक कांच का बॉटल है और बॉटल के अंदर एक बॉटल पानी है और बॉटल जो है वो बहुत बड़ा बॉटल है। फिर वो दौड़ते हुए वहाँ पे गए। जाने के बाद जब वो बॉटल खोलने लगा तो देखा कि उनके नीचे एक पर्ची है, एक नोट है। तो वो नोट लिया, लेने के बाद ऊपर ऊपर की तरफ उठाया। उठाने के बाद उन्होंने देखा कि नोट पे लिखा है कि ये जो पानी है ये पीने के लिए नहीं है, ये जो नल है, हैंडपम्प है, इसके अंदर डालने के लिए है ताकि वो वहाँ से आप पानी ले सके। और वहाँ से पानी निकलने के बाद आप वो पानी पीजिए और फिर से ये जो जार है इसको आप भर के यहाँ पे आप रख दीजिए इसी नोट के साथ। उनको लगा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी क्या हम ये पानी को पी लेते हैं या फिर उस नल में हम डालेंगे। हम ये कन्फ्यूजन में था क्योंकि उनके पास उतना शक्ति नहीं था कि वो हैंड पंप को पंप कर सके। अब इस कहानी में अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग इमोशनली काम करते हैं तो ज़रूर हम लोग उस पानी को पी जाएंगे और कोई पानी हम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप सोचिए कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल आप भी हो सकते हैं उस जगह पे, तो आपके लिए क्या पानी रहेगा? जब उन्होंने ये सोचा, अपनी इमोशन को थोड़ा साइड करके लॉजिकली जब वो सोचने के बाद उन्होंने जो विचार किया, उसका जो जजमेंट में जो वो आया वो ये था कि नहीं, मैं पानी को नल में डालूंगा, वहाँ से पानी निकालूंगा, पानी निकालने के बाद उस पानी को पीऊँगा, पीने के बाद इस जैरिकन जो है उसको मैं भरूँगा, भरने के बाद वही नोट के साथ वहाँ पे छोड़ जाऊँगा। साथ में मैं कुछ पानी लेके भी जाऊँगा क्योंकि उस नोट के पीछे एक नक्शा भी था जहाँ पे एक रोड मैप था, जहाँ पे दिखा हुआ था कि इस गांव से, इस हट से नेक्स्ट पानी आपको कहाँ पे मिलेगा और उस रास्ता कैसे आपको जाना है। तो उस गांव तक जाएंगे तो उसके लिए पानी भी मैं लेके जा सकता हूँ। ना ये जो बंदा है, इनके पास में दो ख्याल आया। एक आया इमोशनल तरीके से कि मैं ये पानी पी लेता हूँ और मैं जी जाऊँगा, और दूसरा जो ख्याल आया वो है कि नहीं, मैं अगर ये पानी पी लिया तो मेरे पीछे जो भी लोग आएंगे वो मर जाएंगे, उनके लिए पानी नहीं रहेगा। तो चॉइस आपके पास है, आपके साथ है। आप फील एक्ट भी कर सकते हैं
आप फील थिंक जज एक्ट भी कर सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे आया हूँ रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन रास्ता में मैं चला नहीं सकता, चलना आप ही को है। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अरिंदम सेनगुप्ता को आप इजाज़त दीजिए। आई एम साइनिंग ऑफ।